हम पिछले सत्र में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। उस परसेंटेज स्ट्रेंथ में परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डील कर चुके हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। जो क्वेश्चन था कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको हम कल बताए थे, उस चीज को हम एक बार लिखते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज dissolves in 90 gram of water. Find out the percentage weight by weight of solution. यह था क्वेश्चन। तो इसमें हम परसेंटेज वेट बाय वेट में हम यह दिखाए फार्मूला में कि ऊपर में जो वेट है या मास है वह सॉल्यूट का होता है और नीचे में जो है वह सॉल्यूशन का होता है। तो यहाँ पर यह जो हम देख रहे हैं 10 ग्राम ग्लूकोज यह सॉल्यूट है और 90 ग्राम वाटर सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको ज्ञात करना होगा और मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करना होगा परसेंटेज वेट बाय वेट को निकालने के लिए। तो यहाँ तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया। तो इस दोनों के ऐड से हमको मास ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज यहाँ क्या है, सॉल्यूट। तो ग्लूकोज सॉल्यूट है और इसको हम यह कर देंगे 10 ग्राम। दूसरा है मास ऑफ वाटर, यह क्या है, सॉल्वेंट, और इसको लिखेंगे 90 ग्राम। अब मास ऑफ क्या निकाल देंगे, सॉल्यूशन। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कि हमको जो फार्मूला के अनुसार नीड है वह सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास क्या लिख देंगे, 90 ग्राम और प्लस 10 ग्राम इक्विवेलेंट 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब हम फार्मूला से जानते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पे हम लिखेंगे, सॉल्यूट की जगह पे ग्लूकोज 3 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। अब यहां देखें ऊपर में क्या है 10, नीचे में 19 प्लस 10, ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी ग्राम इंटू 100। यह कैंसिल आउट हो जाएगा। यह हुआ 10/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया और यह बचा 10% वेट बाय वेट। इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो हम देखेंगे इसी परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम एनालाइज करके दिखाते हैं और उसमें यह सब आ जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज भी आ जाएगा, मास ऑफ वाटर भी आ जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। इसी का हम एक तरह से कर सकते हैं रिवर्स, और एनालिसिस भी होता है। इस एनालिसिस से यह दिया हुआ था क्या, 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन हुआ ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ क्या है, सॉल्यूट, और एक्वस कहने से यह क्लियर होता है, एक्वस मींस सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। जहां कहीं भी रहे एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। यानी वाटर में कोई सॉल्यूट क्या किया गया है, घुलाया गया है, डिसॉल्व किया गया है। यहाँ 10% दिया हुआ है। हम बार बार कहते हैं ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख देंगे 10/100। इसको भी हम यह ग्राम में लिखते हैं, इसको भी ग्राम में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लिख देंगे, ब्रैकेट में सॉल्यूट लिख सकते 10 ग्राम। यह क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन यह कितना 100 ग्राम, और यह दोनों सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी यानी मास इसका भी मास इसका भी। तो अब हम मास ऑफ क्या निकाल सकते हैं, वाटर यानी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना था वह भी ज्ञात हो जाएगा, 100 माइनस 10, 19 ग्राम। आप देखेंगे उसमें कि 19 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज हम क्या किए थे, ऐड किए थे और सॉल्यूशन बनाए थे, और उसका परसेंटेज वेट बाय वेट स्ट्रेंथ ज्ञात किए थे, जो क्या था 10% वेट बाय वेट। तो उसी को एनालाइज हम इस तरीके से करते हैं। अब जो दूसरा है कंसंट्रेशन का टर्म्स परसेंटेज स्ट्रेंथ में, वह है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट से अधिकतर क्वेश्चन रहता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से बहुत कम होता है। तो हम यह भी देखें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यह कहने से ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, number of gram of solute dissolves in 100 ml of solution, यानी सॉल्यूशन के कितने ml में, 100 ml में, और नंबर ऑफ ग्राम ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट, तब उसको हम कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और यह किस चीज में होगा, ग्राम में, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, और वॉल्यूम सॉल्यूशन किस चीज में होगा, ml में। यह इसलिए कि दोनों सेम सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है, इसका अलग ऊपर ग्राम और नीचे ml में लिखिए। इसके बाद क्या होगा, 100। यह इसको लिख लीजिए। उसके बाद इस पे एक हम क्वेश्चन देंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम एनालाइज करके देखेंगे कि 10% वेट बाय वॉल्यूम एन एक्वस सॉल्यूशन of ethyl alcohol, इथाइल अल्कोहल या क्या, एन एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट क्या, वाटर, और यह क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट। अब इसमें भी हम इसको एनालाइज कर लेंगे, 10/100, तो ऊपर वेट है दिया हुआ था, यह ग्राम में होगा, नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वह सॉल्यूशन का होगा, यह किस चीज में होगा, ml में। अब यहां लिख देंगे मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है, वहां लिखा गया इथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और यह क्या होगा, वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह कितना हो जाएगा, 100 ml। अब यह वॉल्यूम है, यह मास है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम इसको ना सब्ट्रैक्ट करके ना ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब हमको अब फर्दर कुछ निकालना हो कि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, या सॉल्वेंट का मास क्या होगा, या सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डेंसिटी। अगर डेंसिटी प्रोवाइड कर दिया तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते, और इसको परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज
हम क्या करते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो यह है इसका एनालिसिस। अब इस पे परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज is present in 200 ml of solution. Find out percentage weight by weight of solution if the density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब देखिए हमको परसेंटेज वेट बाय वेट स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, जो ऊपर या वेट सॉल्यूट का होता है और नीचे वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया। उसके लिए एक डाटा प्रोवाइड किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या क्या है 100 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या दे दिया, सॉल्यूशन। और दूसरा डाटा दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज वेट बाय वेट हम स्ट्रेंथ भी ज्ञात कर लेंगे। इसको हम आइए देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, 3 ग्राम। अब आया दिया हुआ है क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन या कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर ml। और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप 200 ml में देख रहे हैं। तो या 200 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या क्या दिया, 200 ml। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए, मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मास ऑफ डेंसिटी बराबर क्या, तो मास बाय वॉल्यूम। तो हम इसको यहाँ डेंसिटी ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ देखते हैं कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो अब हमको निकालना क्या है, मास। तो मास बराबर क्या देखेंगे, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। तो यहाँ हम लिख दे D इंटू भी। इसको हम D कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। तो D कितना है, 1.2 ग्राम पर ml इंटू 200 ml। इससे क्या हो जाएगा, यह कैंसिल, बच जाएगा कितना, ग्राम। तो कितना ग्राम, 1.2 इंटू 200 ग्राम, यानी 240। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज वेट बाय वेट याद कर सकते। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट भी देख लिए और मास ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिए। फॉर्मूला आप जानते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर हम लिखेंगे ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ क्या लिख दे हम, ग्लूकोज। अब बाय मास ऑफ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 240 ग्राम। और इंटू क्या, 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा आपको क्या, 100 अब बाई 24। अब इसको आप गुना भाग करिए, यानी क्या हो जाएगा, यह 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ परसेंटेज वेट बाई यह हो जाएगा। देखिए इसको हम अगर कट करते हैं तो यह क्या,
हम 4 से अगर कट करेंगे तो 6 टाइम में, और इसको 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको हम लिख दे 25/6, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 4 का 24, तो 4 बार में फिर पॉइंट देंगे और 1 टाइम्स आएगा तो 4.1, और फिर 6 टाइम्स में आएगा तो क्या 4.16% बीट बाई बीट। इसी चीज को हम यहाँ से लिख देंगे। अब आप इस पे दूसरे क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है कि 10% बीट बाय वॉल्यूम, 10% बीट बाय वॉल्यूम and aqueous solution of glucose having density 1.2 gram per ml. Find out the percentage beat by weight of solution. यह क्वेश्चन है 10% beat by volume and aqueous solution of glucose having density 1.2 gram per ml. Find out the percentage beat by weight strength of solution. तो ऊपर में भी वेट लिखना है, नीचे में भी वेट लिखना है, मतलब ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं आपको। इससे हम देखेंगे यह 10% दिया हुआ है, ऊपर में क्या हो जाएगा 10 ग्राम मास हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml। इसको हम देख के हम ऐसे ही जैसे हम एनालाइज कर देंगे, अगर यह 10% बीट बाई बीट दिया तो ऊपर में हम समझेंगे यह मास ऑफ सॉल्यूट और 100 क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। वैसा ही अगर दे दे 10% बीट बाई वॉल्यूम तो ऊपर में हम समझेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हम इसी को यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम देखिए थोड़ा सा इसमें हम और दिखाते हैं आपको कि 10% बीट बाई बीट दिया गया है, तो ऊपर में क्या लिख देंगे 10 ग्राम, या किसका मास हो जाएगा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और यह किसका हो जाएगा 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे ऊपर में दिया गया 10 ग्राम क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और 100 ml हो जाएगा। वहां दिया हुआ है ग्राम में तो ग्राम ऊपर नीचे लिखे, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है वह ml में लेंगे, तो ml में लेंगे तो यह कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर में अगर वेट और वेट दिया हुआ है तो ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास होगा, वेट और वॉल्यूम दिया हुआ है तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिखेंगे। यहाँ भी हम ये चीज करते हैं कि 10% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी का सॉल्यूशन था ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 बाई 100, यह क्या हो जाएगा ml में और यह क्या हो जाएगा ग्राम में। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और यह सॉल्यूट क्या है तो ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा आपका 3 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ml। अब यह बार बार करने का, अब हमको निकालना क्या है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी कितना है तो 1.2 ग्राम पर ml, तो 1.2 ग्राम पर ml इनटू यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, तो 100 से गुना कर दिए तो यहाँ 100 ml है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 100 ग्राम यानी 120 ग्राम, तो 120 ग्राम क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको फार्मूला से हम वेट बाय वेट से जानते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं,
परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर मास ऑफ क्या है, ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 10, और यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है 120, 120 ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी ग्राम, आई टू क्या 100। अब यार अब लिख सकते इसको कट कर सकते, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा 12। इसमें 4 से अगर काटते हैं तो 4 से 3 बार में यह कटेगा और 4 से यह 25 टाइम्स में कटेगा। अब इसको भाग दे दीजिए, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में कटेगा तो यह 8 हो गया, और 24 एक घट के आया तो यह पॉइंट हम क्या कर सकते 3, 8.3% वेट बाय वेट। या आप से इसको कट करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब एक बच जाता है जिसका उतना इम्पोर्टेंट, इसमें जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताए कि इस क्वेश्चन में बताए कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ था सॉल्यूशन का और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या निकाल लिए थे कि परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या देखेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकाल सकते। तो यह आप देखे थे कि इसको हम क्या किए डिटरमाइन, जब यह दिया हुआ था और जब यह दिया हुआ है तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इस पे हम क्वेश्चन लेके देखेंगे, लिखेंगे क्या 10% वेट बाय वेट ऑफ एन aqueous solution of glucose having density 1.2 gram per ml, find out the percentage weight by volume of the solution। अब यह सोचिए कि ग्लूकोज बार बार क्यों दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि गर्मी है ठंडा होते रहेगी। आप यह क्वेश्चन को देख चुके, यहाँ दिया हुआ क्या था वेट बाय वेट और निकालना क्या है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो इसके बीच में एक लिंक अप दिया है डेंसिटी का, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यह देखिए हम लिखेंगे सिंपली 10% वेट बाय वेट एन एक्वस सॉल्यूशन, आप दे सकते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम क्या करेंगे 10 बाई क्या कर देंगे 100, यह क्या हो जाएगा मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज आप देखें इससे पहले, इसलिए जल्दी से करिए इसको 10 ग्राम, और यह मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन यह कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब हमको क्या करना है वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो हमको क्या ज्ञात करना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको बताया गया कि डेंसिटी बराबर क्या मास बटा वॉल्यूम होता है। तो अब वॉल्यूम के लिए क्या कर देंगे मास बटा डेंसिटी, तो यहाँ मास बटा डेंसिटी करेंगे, मास बटा डेंसिटी कर दीजिए, मास बटा डेंसिटी। तो मास किसका सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका सॉल्यूशन का। तो मास क्या दिया हुआ है 100 और डेंसिटी क्या दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml, ऊपर भी ml, ऊपर ग्राम होगा नीचे ml, ग्राम से ग्राम कट जाएगा एंगल ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा आपका 100/1.2 ml। तो यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आप फार्मूला आप देखे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, क्या देखे तो ऊपर में क्या लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज होगा और नीचे में क्या देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए कि वॉल्यूम नीचे दिया हुआ है और ऊपर वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100।
अब यह देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना 10, या कितना दिया हुआ है 100/1.2